नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके से हम जो है कैपिटलाइजेशन मेथड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं बाय एवरेज प्रॉफिट से कर सकते हैं और दूसरा हम कर सकते हैं बाय सुपर प्रॉफिट से कर सकते हैं। ठीक है। अगर सपोज कीजिए, अगर मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, किस मेथड से करना है मुझे करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन निकालना है पर किससे करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट से करना पड़ेगा। तो मुझे एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन का, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसके 3 स्टेप रहेंगे मेरे पास। ठीक है। पहला स्टेप वैसे ही रहेगा एवरेज प्रॉफिट जैसे हम एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते थे, उसमें टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। उसके बाद कैपिटल रिक्वायर्ड, सेकंड स्टेप में आएगा मेरे पास कैपिटल रिक्वायर्ड। अब इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड निकालना पड़ता है, तो कैपिटल रिक्वायर्ड निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास कि एवरेज प्रॉफिट, ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप निकाला है इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। ये नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने कैपिटल रिक्वायर्ड, ये जो मैंने सेकंड स्टेप निकाला है, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड जो मुझे बुक में दिया होगा उसे मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे गुडविल निकल जाएगा। और किस मेथड से निकलेगा, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकलेगा। ठीक है। तो इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे पास, ₹40,000 दे रखा है। नॉर्मल रेट कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास 10% दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट भी बोलते हैं। ठीक है। वैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास एसेट दे रखी है और उसमें लाइबिलिटी दे रखी है, अगर एसेट में लाइबिलिटी को अगर मैं माइनस कर दूँ तभी मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 3,30,000। ठीक है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड को कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरह से रहेगा, तो ध्यान रखेंगे आप। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें है मेरे पास सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इन्होंने हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ₹40,000। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 40,000 लिखूंगा। ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप जो यहाँ पे आने वाला है, सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड निकालना है। क्या निकाल देंगे हम, कैपिटल रिक्वायर्ड निकालने के लिए मुझे ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें 100 अपॉन नॉर्मल रेट कर देंगे। ठीक है। तो कैपिटल एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे पास, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट कितना दे रखा है मेरे पास, 10%। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 4 लाख। 4 लाख क्या आया मेरे पास, कैपिटल रिक्वायर्ड आया। ठीक है। अब मेरे पास थर्ड स्टेप जो है, लास्ट स्टेप जो आने वाला है वो है गुडविल का, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। कैलकुलेट करना है किस मेथड से कर रहे हैं हम, कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं और एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या मेरा फॉर्मूला रहेगा कि ये जो मैंने कैपिटल रिक्वायर्ड मैंने निकाला है और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट एसेट जो मेरे पास 3,30,000 दे रखी है, इसको मैं डिडक्ट कर दूंगा। ठीक है। तो 4 लाख माइनस 3,30,000, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया, 70,000 आ गया। तो मेरे पास गुडविल कितनी आई, ₹70,000। तो आज हमने किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हमने थर्ड मेथड किया, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम दोनों इससे निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट से निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसका जो फॉर्मूला है, इसके जो 3 स्टेप हैं, एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकले हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटल रिक्वायर्ड निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट। और गुडविल कैसे कैलकुलेट किया, ये जो मैंने कैपिटल रिक्वायर्ड निकाला, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड जो मुझे बुक में दिया होगा। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको वैसे भी बता चुका हूँ कि अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर हमारे पास नहीं दिया और मेरे पास एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है, अगर मैं इनको डिडक्ट कर दूं आपस में, ठीक है, तब भी क्या निकल जाएगा मेरा, तभी कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट जो मेरे पास गिवन था 40,000 दे रखा था। ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिक्वायर्ड
एवरेज प्रॉफिट, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट से करूँगा। तो ये मेरा कितना 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100/10 करके मेरा 4 लाख आ गया। और गुडविल कितनी आ गई? गुडविल का फॉर्मूला मैंने लगाया कि कैपिटल रिक्वायर्ड, ये जो मैंने सेकंड स्टेप निकाला इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो मेरे पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट जो मेरे पास 3,30,000 दे रखी है, इसको मैंने डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, और माइनस करने पर मेरे पास गुडविल कितनी आई? 70,000। ठीक है, थैंक यू।